बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी और अपने मौजज़े दिखाए, जैसे लकड़ी का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना वगैरह, उन मौजज़ों को देखने के बाद फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तू तो जादूगर है और तू जादू के जोर से हमारा मुल्क छीनना चाहता है, तो तू मगरूर ना हो, हम भी इस जादू में तेरा मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि दिन और जगह मुकर्रर हो जाए और मुकाबला हो जाए, हम भी उस दिन उस जगह आ जाएं और तू भी। ऐसा ना हो कि कोई ना आए, खुले मैदान में सबके सामने हार जीत का फैसला हो जाए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि मुझे मंजूर है और मेरे ख्याल से तो इसके लिए तुम्हारी ईद का दिन मुनासिब है, क्योंकि वो खुशी और तफरीह का दिन होता है। सब आ जाएंगे और देखकर हक और बातिल में फर्क कर लेंगे। मौजज़े और जादू का फर्क सब पर जाहिर हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके मेले और ईद का दिन आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का दिन था। ये याद रहे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे मौके पर कभी पीछे नहीं रहते, ऐसा काम करते हैं जिससे हक साफ वाज़ेह हो जाए और हर एक पर खुल जाए। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ईद का दिन मुकर्रर किया। जब मुकाबला होना मुकर्रर हो गया, दिन, वक्त और जगह भी मुतय्यन हो गई, तो फिरौन ने इधर उधर से जादूगरों को जमा करना शुरू किया। उस जमाने में जादू का बहुत जोर था और बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। फिरौन ने आमतौर से हुक्म जारी कर दिया था कि तमाम होशियार जादूगरों को मेरे पास भेज दो। तय वक्त तक तमाम जादूगर जमा हो गए। फिरौन ने उसी मैदान में अपना तख्त निकलवाया, उस पर बैठा। तमाम सरदार और वजीर लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। तमाम आवाम जमा हो गई। जादूगरों की सब सफ़ें तख्त के आगे खड़ी हो गयी। फिरौन ने उनकी कमर ठोकनी शुरू की और कहा, देखो आज अपना वो हुनर और फन दिखाओ कि दुनिया में यादगार रह जाए। जादूगरों ने कहा, अगर हम बाजी ले जाएं तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें अपना खास दरबारी बना लूंगा। उधर से कलीम खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तबलीग शुरू की कि देखो, अल्लाह पर झूठ न बांधो, वरना तुम्हारे बुरे आमाल की शामत तुम्हें बर्बाद कर देगी। लोगों की आंखों में खाक न झोंको कि हकीकत में कुछ न हो और तुम अपने जादू से बहुत कुछ दिखा दो। अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है जो हकीकत में किसी चीज को पैदा कर सके। याद रखो, झूठे लोग कामयाब नहीं हो पाते। बाजों ने कहा, नहीं, बल्कि ये जादूगर है, मुकाबला करो। वो लोग बुलंद आवाज से कहने लगे कि ये दोनों भाई पहुंचे हुए जादूगर हैं। इस वक्त तो तुम्हारी हवा बंदी हुई है, बादशाह की कुर्बत हासिल है, माल और दौलत कदमों तले लौट रहा है। लेकिन आज अगर ये बाजी ले गए तो जाहिर है कि रियासत इन्हीं की हो जाएगी। तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। तुम सब इत्तफाक कर लो, इनके मुकाबले में सब बंदी कर लो, अपना कोई फन बाकी ना रखो। जी खोलकर होशियारी और दानाई से अपने जादू के जोर से इसे दबा लो। एक ही बार में हर उस्ताद अपनी कारीगरी और फन दिखा दे ताकि मैदान हमारे जादू से भर जाए। देखो, अगर ये जीत गए तो ये रियासत इसी की हो जाएगी, और अगर हम गालिब आ गए तो तुम सुन चुके हो कि बादशाह हमें अपना करीबी और दरबार खास बना लेगा। नाज़रीन इकराम, उसके बाद जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब बताओ, तुम अपना वार पहले करते हो या हम पहल करें। इसके जवाब में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि तुम ही पहले अपने दिल की भड़ास निकाल लो ताकि दुनिया देख ले कि तुमने क्या किया और फिर अल्लाह ने तुम्हारे किए को किस तरह मिटा दिया। उसी वक्त उन्होंने अपनी लकड़ियां और रस्सियां मैदान में डाल दी। कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि गोया वो सांप बनकर चल फिर रही हो और मैदान में दौड़ भाग रही हो। कहने लगे, फिरौन के इकबाल से गालिब हम ही रहेंगे। लोगों की आंखों पर जादू करके उन्हें खौफजदा कर दिया और जादू के जबरदस्त करतब भी दिखा दिए गए। ये लोग बहुत ज्यादा थे। उनकी फेंकी हुई रस्सियों और लाठियों से अब सारा का सारा मैदान उन सांपों से भर गया। नाज़रीन इकराम, उधर इस मंजर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफजदा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनके करतब के कायल हो जाएं और इस बातिल यानी झूठ में फंस जाएं। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि अपने दाहिने हाथ की लकड़ी को मैदान में डाल दो, परेशान ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया। ये लकड़ी एक जबरदस्त और बेमिसाल अजदहा बन गई, जिसके पैर भी थे और सर भी था। उसके बड़े बड़े दांत थे। उस सांप ने देखते ही देखते पूरे मैदान को साफ कर दिया और जितने भी जादूगरों के करतब थे उन सबको हड़प कर लिया। उसके बाद सब पर हक साफ हो गया। मौजज़े और जादू में फर्क हो गया। हक और बातिल की पहचान हो गई। सबने जान लिया कि जादूगरों की बनावट में असलियत कुछ भी नहीं थी। हकीकत में जादूगर कोई चाल चले लेकिन उसमें गालिब नहीं आ सकते।
जादूगरों ने जब ये देखा उन्हें यकीन हो गया कि ये काम इंसानी ताकत से बाहर है। वो जादू के फन में माहिर थे, एक ही निगाह में पहचान गए कि वाकई ये उस अल्लाह का काम है जिसके फरमान अटल हैं। जो कुछ वो चाहे उसके हुक्म से हो जाता है, उसके इरादे से मुराद जुदा नहीं। इस बात का इतना कामिल यकीन उन जादूगरों को हो गया कि उसी वक्त उसी मैदान में सबके सामने बादशाह की मौजूदगी में वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि हम रब्बुल आलमीन यानी हारून और मूसा के परवरदिगार पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की शान देखिए। चाहिए तो ये था कि फिरौन अब राह रास्त पर आ जाता। जिनको उसने मुकाबले के लिए बुलवाया था वो आम मजमे में हारे। उन्होंने अपनी हार मान ली, अपनी करतूत को जादू और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ मौजज़ा तस्लीम कर लिया। खुद वो जादूगर ईमान ले आए जो मुकाबले के लिए गए थे। आम मजमे में सबके सामने बेझिझक उन्होंने दीन हक को कबूल कर लिया। लेकिन फिरौन अपनी शैतानी में और बढ़ गया और लगा अपनी कुव्वत और ताकत दिखाने। पहले तो जादूगरों के उस मुस्लिम गिरोह से कहने लगा कि मेरी इजाजत से पहले तुम इन पर ईमान क्यों लाए। नाज़रीन इकराम, हद तो तब हो गई जब फिरौन ने उन जादूगरों से कहा कि मूसा तो तुम्हारे उस्ताद हैं, उन्हीं से तुमने जादू सीखा है, तुम सब आपस में एक ही हो। मशवरा करके हमें बर्बाद करने के लिए तुमने पहले उन्हें भेजा, फिर उसके मुकाबले में खुद आए और अपने समझौते के मुताबिक सामने हार गए और उसे जिता दिया और फिर उसका दीन कबूल कर लिया ताकि तुम लोगों को देखकर मेरी कौम भी इस चक्कर में फंस जाए। मगर तुम्हें अपनी इस साजिश का अंजाम अभी मालूम हो जाएगा। मैं उल्टी और सीधी तरफ से तुम्हारे हाथ और पाँव कटवा कर तुमको खजूर के तनों पर सूली दूंगा और इस बुरी तरह तुम्हारी जान लूंगा कि तुम्हारे लिए इबरत का सबक हो। तुम जो अपने आप को सही रास्ते पर और मुझे और मेरी कौम को गुमराही पर समझते हो, इसका हाल अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमेशा का अजाब किस पर आता है। मेरे भाइयों और बहनों, इस धमकी का अल्लाह के उन वलियों पर उल्टा असर हुआ। अपने ईमान में कामिल बन गए। निहायत बेपरवाही से जवाब दिया कि उस हिदायत और यकीन के मुकाबले में जो हमें अब अल्लाह की तरफ से हासिल हुआ है, हम तेरा मजहब किसी तरह कबूल नहीं करेंगे, न तुझे हम अपने सच्चे खालिक मालिक के सामने कोई चीज समझेंगे। उन जादूगरों ने जो अब मोमिन बन चुके थे फिरौन से साफ कह दिया कि हम इन खुली दलीलों पर तेरी गुमराही को तरजीह दे ही नहीं सकते, चाहे तू हमारे साथ जो कुछ कर ले। इबादत का मुस्तहिक वही है जिसने हमें बनाया, न कि तू जो खुद उसी का बनाया हुआ है। तुझे जो करना है उसमें कमी न कर। तू तो हमें उसी वक्त तक सजाएं दे सकता है जब तक हम दुनिया की जिंदगी में कैद हैं। हमें यकीन है कि उसके बाद हमेशा की राहत और कभी न खत्म होने वाली खुशी और मुसर्रत नसीब होगी। हम अपने रब पर ईमान लाए हैं। हमें उम्मीद है कि वो हमारे पिछले तमाम कसूरों को माफ फरमा देगा, खास तौर पर ये कसूर जो हमने अल्लाह के सच्चे नबी के मुकाबले में जादूबाजी की। उसके बाद फिरौन ने उनके साथ ये किया कि सबके हाथ पांव उल्टी सीधी तरफ से काट कर सूली पर चढ़ा दिया। नाज़रीन इकराम, वो जादूगर सुबह के वक्त काफिर और जादूगर थे और शाम को पाकबाज मोमिन और राह खुदा में शहीद थे। उन सब पर अल्लाह की बेशुमार रहमत हो। नाज़रीन इकराम, उनकी तादाद 80,000 थी। कुछ कहते हैं कि उनकी तादाद 70,000 थी और कुछ ने कहा है कि उनकी तादाद 12,000 की थी, यानी उनकी तादाद के बारे में कई कौल हैं। नाज़रीन इकराम, ये भी नकल किया गया है कि ये 70 थे, सुबह जादूगर और शाम को शहीद। मेरे भाइयों और बहनों, रिवायत में है कि जब ये जादूगर सजदे में गिर गए तब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत दिखा दी और उन्हें अपनी मंजिल यानी जन्नत में अपने ठिकाने और महल अपनी आंखों से दिखा दिए। जादूगरों के ईमान लाने के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, सो जादूगर सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज से कहा कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के परवरदिगार पर। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर भी उन जादूगरों जितना ईमान पैदा फरमा दे और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमा दे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को आपके सपोर्ट की बेतहाशा जरूरत है। अपने सपोर्ट को दिखाते हुए हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।